नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार तमिलनाडु का कोयम्बटूर वहाँ की एक तकलीफदेह खबर लेकर आपके बीच हूँ। एक निजी स्कूल में इम्तिहान चल रहा था 8वीं का। तो एक छात्रा जिसको पहली बार माहवारी आई, पहली बार पीरियड्स आए, तो उसके पिता ने उसके साथ जाके स्कूल को बताया कि इसको माहवारी आई है, तकलीफ़ में है, थोड़ा टेबल कुर्सी कुछ अलग से इसके लिए इंतज़ाम कर दीजिए। तो उस निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने ये तय किया कि इसको अलग बैठाना है, ये दूसरे लड़कियों के लड़कों के साथ नहीं बैठ सकती। तो उसको स्कूल की सीढ़ियों पर बैठा दिया गया। वहाँ सीढ़ियों पर बैठकर उसने पर्चा लिखा 2 घंटे। 3 घंटे का रहता है पर्चा, 2 घंटे समाचार में आया है, लिखा है। राज्य सरकार जो है दलितों की हिमायती है तमिलनाडु में, जो सत्तारूढ़ पार्टी है डीएमके, वो दलितों की हिमायती पार्टी है। उस राज्य में अगर ये हो रहा है एक दलित छात्रा के साथ, क्या नौबत है ये। मैं तो एक तो ये जानता हूँ मैं कि दलितों के साथ एक व्यापक भेदभाव पूरे देश में चलता है। मैं कहीं सोशल मीडिया पर दलितों की एक बात लिख देता हूँ मैं उनके हक की, तो नोच खाते हैं लोग मुझको, बड़े बड़े लोग नोच खाते हैं, जैसे कि मैं जुल्म की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, भारत में मनु की बनाई हुई जाति व्यवस्था अभी भी चल रही है और बड़ी मजबूत है। उसके तहत अलग अलग जातियों को शरीर के अलग अलग अंगों जैसा महत्व दिया गया है। किसी को सिर बनाया गया है, आप जानते हैं ना, सिर, किसी को बाहु, कंधा और भुजाएं बनाया गया है, किसी को छाती और पेट बनाया गया है, किसी को पैर बनाया गया है। और ये जो लड़की है तमिलनाडु की दलित छात्रा, इसको पैर के नीचे का हिस्सा बनाया गया है। तो जाहिर है कि पैर के नीचे हिस्से को, और वो लड़की जिसको माहवारी हो रही है उसको साथ में थोड़ी बैठने देंगे लोग, उसको अलग बैठाए। ये अलग बात है कि सरकार ने अभी प्रिंसिपल को सस्पेंड किया है। ये भी तब जब इस घटना का वीडियो चारों तरफ फैल गया, तो सरकार के लिए तो असुविधा की बात रहती है। लड़की का पिता बतला रहा है कि स्कूल ने बात नहीं सुनी और बच्ची को नीचे बैठकर घंटों तक लिखते लिखते सीढ़ी पर बैठकर उसके पेट में, पैर में दर्द होने लगा। मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में लड़की की माहवारी को लेकर ये कैसी सोच है। ये माहवारी वही है जिसके बाद इसी माहवारी की वजह से कोई लड़की माँ बनने के लायक होती है। जरूरी नहीं है कि तुरंत माँ बन जाए, लेकिन जब भी वो माँ बनती है, उसकी माहवारी चल रही है, इसीलिए वो माँ बन पाती है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये जिस वक्त उसकी माहवारी बंद हो जाएगी 40, 45, 47, 48 साल की उम्र में, उसके बाद वो माँ भी नहीं बन सकेगी। तो अगर मैं, आप, हिंदुस्तान के एक एक मर्द, एक एक औरत, लड़की लड़का अगर हैं, धरती पे पैदा हुए हैं, तो वो किसी न किसी लड़की या महिला की माहवारी के बाद उसकी वजह से जो उसको क्षमता मिली है उससे पैदा हुए हैं। मेरी माँ को ये क्षमता हासिल थी, माहवारी हुई होगी, तभी मैं पैदा हुआ हूँ। ये सबके साथ है, इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है, इसमें गर्व की बात है। कुछ एक समाज ऐसे हैं हिंदुस्तान में, मैं बतलाता हूँ आपको, जहाँ लड़की के रजस्वला होने पर, उसके प्यूबर्टी अचीव करने पर, उसकी माहवारी शुरू होने पर एक सामाजिक जलसा किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। वही सही तरीका है माहवारी को देखने का, वही सही तरीका है। तो एक तो लड़की, फिर दलित, और ऊपर से उसको माहवारी आई हुई थी। तो ये तो 3 वजहों से हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबके के लिए अछूत हो गई थी ये लड़की। दलित है इसलिए भी कई लोग अछूत मान लेते होंगे। लड़की है, अपने आप में तिरस्कृत तबका है लड़की और महिला का, गैर बराबरी झेलती हैं पूरी जिंदगी। और माहवारी आई है जिसमें घर के कोने में बिठा देते हैं, चटाई पे बिठा देते हैं, कोई चीज़ को छू नहीं सकते, महिला अपने बच्चों को नहीं छू सकती।
ऐसी खराब नौबत रहती है। धीरे धीरे हालत शहरीकरण के साथ सुधर रही है, लेकिन संयुक्त परिवारों में, गांवों में, पूजा पाठ वाले घरों में, कट्टरता वाले घरों में अभी भी वही हाल है लड़की की माहवारी को लेकर। तो मैं एक छोटी सी घटना को लेकर छोटी सी चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। इससे उबरने की ज़रूरत है। आपकी पीढ़ी अगर स्कूल कॉलेज से निकल गई है तो भी थोड़ा सा अपने बच्चों के शरीर विज्ञान की किताब को पढ़िए, नहीं तो किसी डॉक्टर से समझिए और डॉक्टर से ये पूछिए कि मेरी माँ को माहवारी नहीं आई हुई रहती तो मैं पैदा हुआ रहता क्या या हुई रहती क्या, पूछिएगा ज़रा। ये भेदभाव निहायत ही नाजायज़ है, निहायत ही गलत है। अगर ये नहीं होता तो मानव प्रजाति का विकास भी नहीं हुआ रहता, ये देश आगे भी नहीं बढ़े रहता। तो ऐसा तालिबानी नज़रिया महिलाओं के खिलाफ मत रखिए, ऐसा धर्मांध नज़रिया इस जाति व्यवस्था के तहत मत रखिए। लड़की को इतना इन्फीरियर मत मानिए। मैंने अभी रिकॉर्डिंग पूरी की है एक और वीडियो की कि लड़कियां मजबूत और ताकतवर होकर किस तरह से घर छोड़कर निकल जा रही हैं, अपनी शादी को छोड़कर, पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली जा रही हैं। और कुछ जगहों पे तो आपने देखा सुना है ना, नीला ड्रम वगैरह। तो महिला की ताकत बढ़ते जा रही है, उसके साथ ऐसी जुल्म ज्यादती मत करो कि माहवारी चल रही है तो सीढ़ी में बैठा दिए दूर। ये स्कूल है जिसको 8वीं क्लास में लड़की को देह विज्ञान पढ़ाना था, उसकी शरीर को पढ़ाना था। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर जिन्होंने ऐसा किया है, और सरकार के मंत्री ने लिखा है ट्विटर पर, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, तो घटना हुई है, पुख्ता है। लड़की के साथ जुल्म और ज्यादती मत कीजिए। आप किसी न किसी लड़की से, महिला से ही पैदा हुए हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, सिर पे रखिए, बेल्ट लगा कर रखिए, अच्छे ISI ब्रांड वाला लीजिए। पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए राह चलते ढक्कन जैसा कोई सस्ता हेलमेट मत ले लीजिए। उस हेलमेट से आप पुलिस को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मौत को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर जिंदा रहना है, अगर आपके सिर के भीतर कोई दिमाग है, अगर वो दिमाग आपके लिए मायने रखता है, अच्छे क्वालिटी का हेलमेट लगा कर रखिए, बेल्ट बांध कर रखिए, बिना नशे के गाड़ी चलाइए, सावधानी से चलाइए, अंधाधुंध रफ्तार से मत चलाइए, हेडलाइट, ब्रेक लाइट, बैक लाइट ठीक ठाक रखिए और हिफाजत से रहिए, देखते रहिए। हम इसलिए भी इस बात को बार बार बोलते हैं कि आप अगर हमारे एक दर्शक हैं तो हम उसमें एक कमी नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप बने रहें। फिर मिलेंगे।